हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का यह 5वां लेक्चर है और हम आज के इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है मूल मात्रक, एक होता है पूरक मात्रक। तो ये केमिस्ट्री के भी टॉपिक हैं, ये हालांकि जो फिजिक्स में ये टॉपिक पूछे जाते हैं, बट केमिस्ट्री पहला चैप्टर में ये दोनों टॉपिक हैं जिसको हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। दोनों ही परिभाषाएं, दोनों ही सेम टू सेम ही टॉपिक होते हैं। तो चलिए आसानी से हम समझ लेते हैं। यदि आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री दोनों में से किसी को भी पढ़ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर पहला पढ़ रहे हैं, ये आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं जी? मूल मात्रक को मौलिक मात्रक के नाम से भी हम जानते हैं। अब मौलिक मात्रक का मतलब ये होता है कि ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता, तो ऐसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मतलब हमने क्या बताया कि ऐसा कोई भी मात्रक, ऐसा कोई भी मात्रक, ठीक है ना, ऐसा कोई भी मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर क्या होता है, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है? निर्भर, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उस मात्रक को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ऐसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो ऐसा मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूं समझ के होंगे। जैसे कि आप जो है ना, जैसे आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली में आप हैं, तो आपके घर, मान लेते हैं आपकी फैमिली है, आपके पिताजी कमा रहे हैं, तो आपकी सभी फैमिली जो है ना, वो आपके पिताजी पर निर्भर है कि वो कमाएंगे तभी आप खा पाएंगे। परंतु आपके पिताजी किसी पर निर्भर नहीं है, वो कमा लेंगे अपने आप ही खा लेंगे, तो वो किसी पर निर्भर है जी? नहीं है। तो यही बात है जी। तो ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर ही नहीं होते हैं, तो ऐसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने? 7 होते हैं। अब मूल राशियां भी कितनी होती हैं? तो 7 ही होती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मूल राशियों के लिए प्रयोग होने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ये दूसरा इसका परिभाषा है मूल मात्रक का, कि मूल राशियों के लिए प्रयोग होने वाले जो मात्रक होते हैं उसी को हम मूल मात्रक कहते हैं। जो मूल राशियों के लिए हम प्रयोग करते हैं मात्रक को, उसी मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये मूल राशियां हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये मूल राशियां हैं और ये हमारे मूल मात्रक हैं। ठीक है ना? जैसे मूल राशियां भी 7 ही होती हैं और मूल मात्रक भी कोई पूछ दे तो 7 ही होते हैं। जैसे कि लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, कैंडिला है, और ये हमारा क्या है? पदार्थों की मात्रा है। देखिए लंबाई का मैं स्पष्ट यहाँ पे कर दूं कि जो लंबाई होता है, लंबाई का जो मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जो द्रव्यमान है इसका मूल मात्रक किलोग्राम होता है। जो समय है इसका मूल मात्रक सेकेंड होता है। ताप है इसका मूल मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडिला सीडी होता है। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और पदार्थों की मात्रा का क्या होता है? मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है? मूल होता है। तो ये जो मात्रक है ना, ये किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, ये स्वयं है, यही है। ठीक है ना? ये किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करेंगे। तो यही है हमारे मूल मात्रक। मूल मात्रक कोई पूछ दे कितनी होती हैं तो आप क्या कहेंगे? 7। अगर कोई पूछ दे मूल राशियां कितनी होती हैं तो आप क्या कहेंगे? 7। अगर कोई मूल मात्रक का परिभाषा पूछ दे तो आप ये कहेंगे ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसे मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दे मूल राशियां किसे कहते हैं तो आप कहेंगे ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ऐसी राशियों को मूल राशियां कहते हैं। ठीक है ना? आशा करता हूं कि आपको मूल राशियां और मूल मात्रक अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरा अपना समझ लेते हैं जो है पूरक मात्रक। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, ले लिए होंगे। आते हैं अब हम जान लेते हैं पूरक मात्रक।
ठीक है ना। तो पूरक मात्रक क्या होते हैं जी? पूरक मात्रक, ठीक है ना। तो पूरक मात्रक किसे कहते हैं जी? तो वे भौतिक मात्रक जिन्हें मूल मात्रों के अतिरिक्त माना जाता है। मतलब पूरक मात्रक का मतलब ऐसे भौतिक मात्रक जिन्हें पूरक मात्रक के अलावा माना जाता है, पूरक मात्रक के अतिरिक्त माना गया है, ठीक है ना। मतलब पूरक जो मूल मात्रक है उनके अलावा जो मात्रक होते हैं उसी को हम पूरक मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। अब पूरक मात्रक कितने होते हैं? कितने होते हैं? पूरक मात्रक 2 होते हैं, ठीक है ना। कौन होता है? जैसे कि एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि देखिए पूरक मात्रक कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? वे भौतिक मात्रक जो किसी मूल मात्रकों पर मूल मात्रक मतलब वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों के अतिरिक्त माना गया है, तो उस मात्रक को हम पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक 2 होते हैं, कौन? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन का मात्रक क्या होता है? तो ये एक भौतिक राशि है जो है, मतलब ये हमारी एक राशि है जो है कोण, और एक है घन कोण। अब मैं आपको बता दूं कोण कैसे बनता है। तो जैसे यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कोण कैसे बनता है, तो इस तरीके से ये हमारे पास मान लेते हैं एक्स अक्ष है, और ये कोई मान लेते हैं जो ए बी कोई अक्ष है, मान लेते हैं ये ए कोई अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ पे जो रेखा है इनके बीच जो कोण बनता है इसी को हम कोण कहते हैं। तो ये हमारा जो कोण है इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, ठीक है ना। अब घन कोण समझ रहे हैं क्या है? घन कोण का मतलब ये है दोस्त, घन कोण का मतलब ये है, जैसे इस तरीके से मैं आपको स्पष्ट बता दूं तो घन कोण का कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। घन कोण कुछ इस प्रकार होता है, ये आप देख लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इस कोण को ही हम घन कोण कहते हैं, और इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से, ठीक है ना। यही हमारा घन कोण है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक बड़ा सा तरबूज है, एक बड़ा सा तरबूज आपने खरीदने गए मार्केट में, आप कहेंगे कि भैया ये पका हुआ है ना, तो आप कहेंगे कि हाँ, वो कहेगा दुकानदार कि हाँ पका हुआ है। तो आप कहते हैं एक छोटा सा आप इसको पीस निकाल कर दिखाइए, काट कर दिखाइए कि हाँ पका हुआ है। तो वो क्या करेगा, जो तरबूज वाला होगा वो क्या करेगा, एक इसमें से छोटा सा पीस काटेगा, और वो पीस इसी प्रकार कटता है, इस प्रकार, इसी प्रकार उसके तीन उसके इस तरीके से एक पीस निकालेगा, ठीक है ना, जिसके 3 कोण उसमें होंगे, आप देखिएगा उसको। तो वही पीस कुछ इसी प्रकार कटता है ना, तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो पीस काटेगा तो उनके बीच में ये जो कोण बनेगा ना, इसी कोण को हम घन कोण कहते हैं। और घन कोण का ही मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से जो मूल मात्रक है और पूरक मात्रक है समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th का फिजिक्स की केमिस्ट्री के अच्छे तरीके से पढ़ाई, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की केमिस्ट्री का लिंक है, वहाँ से आप ज़रूर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।